Hello everyone. Today I discuss the new topic of this chapter, properties of the bulk metal, unit number 6. आज का हमारा इस चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर से नया टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेट वायर। ये आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए ये पुटअप होता है। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेट वायर। मीन्स खींचे हुए तार में स्थितिज ऊर्जा तो आर्टिकल में हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारे पास वायर है वो सॉलिड वायर है और किस कंडीशन में है? स्ट्रेच है, मतलब वो खिंचा हुआ है। या तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इसमें एक हमारे पास वायर है, कोई सॉलिड वायर है, कोई ठोस तार है और किस कंडीशन में है? स्ट्रेच है या टेंशन में है, खिंचा हुआ तार है या कोई तनाव है। उस प्रकार की कंडीशन का हमारे पास ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल करने के लिए हमने फिगर नंबर 1 में एक वायर लिया है जिसकी लेंथ स्मॉल एल और कैपिटल एल है। कैपिटल एल ये इनिशियल लेंथ है किसी वायर की, इसको हम कहेंगे प्रारंभिक लंबाई। तो ये क्या है? कैपिटल एल इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है? कैपिटल एल, ये हमने सपोज किया है। और स्मॉल एल क्या है? ये फाइनल है या इंक्रीजिंग लेंथ है। इंक्रीजिंग लेंथ है, जो हमारे पास तार है उसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो कितनी है? स्मॉल एल। ठीक है, और ये किस कंडीशन में है? जब हमने कोई एक फोर्स अप्लाई किया इस वायर के अलोंग। ठीक है, एक एंड इसका फिक्स है, पॉइंट ए पे, और एक एंड क्या है? फ्री है इस वायर का। तो इस तार का एक सिरा बंधा हुआ है बिंदु ए से और एक सिरा क्या है? मुक्त है ना, फ्री है। तो उस फ्री एंड पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया कैपिटल एफ, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। ठीक है, तो ये बाह्य बल हमने इस तार के अनुदिश अप्लाई किया, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया है, स्ट्रेस में, स्ट्रेन में और हमारे जो भी आर्टिकल थे। इस प्रकार हमने ये वायर लिया, इसका एक एंड हमने फिक्स किया, पॉइंट ए माना उसको, और इसके लोअर एंड पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया कैपिटल एफ। तो जैसे ये फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी लेंथ में क्या होगी? चेंजिंग आएगी, है ना, या इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसके विन्यास में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर इसका इनिशियल लेंथ कैपिटल एल है, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी, है ना। तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो तार की लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, जिसको हमने क्या कहा? स्मॉल एल। ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट करना है, आपको ये सपोज करना है। ठीक है, तो तार की जो लंबाई है उसमें वृद्धि कितनी हुई है? स्मॉल एल। ठीक है, और एफ क्या हमारे पास? ये फोर्स है जो हमने अप्लाई किया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। ठीक है ना। और इसके साथ साथ इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है
वो कैपिटल ए है। कितना है? कैपिटल ए। ठीक है, तो ये 3-4 फंक्शन हमने जो बताए हैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसको हम आर्टिकल में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, और आर्टिकल में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। स्थितिज ऊर्जा का मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम कोई बल आरोपित करते हैं, और जब बल आरोपित करेंगे तो वस्तु के द्वारा या एक कार्य उत्पन्न होगा, है ना। उस कार्य को ही हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? एक प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो ऊर्जा कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे ना। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ कुछ वर्कडन होगा ना। ये वर्कडन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम किसी वस्तु पर कुछ बल या कोई बाह्य बल लगाते हैं, और उस बाह्य बल को लगाने के दौरान हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन ए वायर, देन अंडर द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस I have complete a work। ठीक है ना। तो दिस वर्क कन्वर्ट इनटू द एनर्जी और कंज्यूम एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य उस वस्तु की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ऊर्जा क्या होगी? आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो सिंपल सी आपके पास 3 फंक्शन बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। फर्स्टली आपका कोई फोर्स होना चाहिए, उसके बाद कुछ वर्क होगा, और उसके बाद वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली आपके पास फोर्स होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस आर्टिकल को जब करेंगे मैथमेटिकली, तो आपके कंसेप्ट आपको पते होने चाहिए। आपके जो कंसेप्ट हैं, सबसे पहले आपको एक फोर्स लेना है, उस फोर्स से आपको कुछ वर्क करना है, वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी किस में कंज्यूम होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये 4 कंडीशंस आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, और आपका आर्टिकल ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे ना। ओवरऑल मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो वो विदाउट फोर्स के द्वारा नहीं होगा। कार्य करने के लिए हमेशा एक बल की जरूरत होगी। ठीक है, सपोज दैट मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, और ये बॉडी है इस प्रकार से स्टेबल है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो अभी कोई भी कार्य नहीं है, शून्य कार्य है। जैसे ही मैंने बल लगाया तो विस्थापन भी होगा। ठीक है, तो कुछ कार्य कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्य एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इस प्रकार में पोटेंशियल एनर्जी में वो कंज्यूम करना है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को करने के लिए इजी से आपके जो स्टेप है आपको याद रखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल करना है। क्लियर। तो डेफिनेशन में आपको मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी, जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम कोई बल लगाते हैं, बाह्य बल आरोपित करते हैं, तो उस बल के द्वारा वस्तु कुछ कार्य करने में सक्षम हो जाती है, और वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी कार्य को क्या कहेंगे हम? स्थितिज ऊर्जा भी कहेंगे। क्लियर है ना। तो क्योंकि एनर्जी और वर्क में क्या है? इंटर रिलेशन है, दोनों क्या है? एक दूसरे के इंटरचेंजिंग है ना। अगर कार्य है तो ऊर्जा भी है, अगर ऊर्जा है तो कार्य से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमने कार्य को फाइंड किया है तो उससे एनर्जी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे देना, और उसके बाद जब आर्टिकल शुरू करेंगे तो डायग्राम हमने फिगर नंबर 1 में बनाया है। पॉइंट ए को हमने इस सॉलिड वायर के अपर एंड से फिक्स किया है, और पॉइंट बी हमारे पास ये लोअर एंड है। ठीक है, और हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है लोअर एंड पे कैपिटल F, जिसके द्वारा क्या हुआ? इस वायर में
इसकी लेंथ में चेंजिंग आई है ना, बी से बी डैश कितनी है वो स्मॉल एल या डेल्टा एल जो भी आप लेते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है, ये हमने सपोज किया है। कैपिटल एल इनिशियल लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई है, स्मॉल एल ये इंक्रीजिंग लेंथ है ना, तार की लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 2-3 फंक्शन नोट किए हैं, आइए इसको देखते हैं। लेट अस सपोज या कंसीडर कैपिटल एल इज द इनिशियल लेंथ ऑफ ए वायर, राइट। हमने माना कि हमारे पास कोई एक वायर है, कोई एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है कैपिटल एल, इनिशियल लंबाई कितनी है प्रारंभिक लंबाई कितनी है कैपिटल एल, राइट। और एल हमारे पास ये उस तार की प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है, ये प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल, और एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज कैपिटल एल, और जो आरोपित बाह्य बल है कितना है कैपिटल एल, ये जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, समझ रहे ना। तो आरोपित बाह्य बल कितना है कैपिटल एल, इसके साथ साथ एंड इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द वायर स्मॉल एल, तो बल आरोपित करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वायर है उसकी लेंथ में कुछ चेंजिंग आएगी, वो कितनी है स्मॉल एल, ठीक है ना, जो कि डायग्राम में भी हमने शो की हुई है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज कैपिटल ए, जो वायर है जो तार है उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कितना है कैपिटल ए, क्लियर। और लास्ट में इनिशियल फोर्स इन ए वायर इज 0, जो तार है उसका जो आंतरिक प्रारंभिक बल है वो कितना है 0। अभी तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया इस बॉडी के ऊपर या इस वायर के ऊपर, तो इसका इंटरनल इनिशियल फोर्स क्या रहेगा विल बी द 0, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वर्क कब डेवलप होगा जब हम उसके पास कोई एक्सटर्नल वर्क लेके आएंगे या फोर्स लेके आएंगे, ठीक है। तो हमेशा किसी बॉडी का इंटरनल इनिशियल फोर्स कितना रहेगा ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये 4-5 फंक्शन आपको लेने हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। तो इजी बन जाएगा हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने इनिशियल लेंथ लिया उस वायर का कैपिटल एल, हमने अप्लाइड फोर्स लिया कैपिटल एफ, हमने इंक्रीजिंग द लेंथ लिया स्मॉल एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया लिया कैपिटल ए, और इनिशियल फोर्स लिया वायर के लिए एफ इक्वल 0, क्लियर है ना। और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये सारे कंसेप्ट इजी से राइट करने हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स के बाद वर्क, और वर्क से हमारा एनर्जी, और एनर्जी से हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप चलेगा हमारा आर्टिकल का, सो एवरेज इंटरनल फोर्स ऑफ ए वायर आफ्टर इंक्रीजिंग इन द लेंथ, मींस जो हमारे पास औसत आंतरिक बल है उस तार के लिए कब आफ्टर इंक्रीजिंग इन द लेंथ, जब तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है उस अवस्था में, ठीक है। तो ये जो औसत आंतरिक बल है ये कितना होगा F1 प्लस F2 और बाई 2, ठीक है ना। ये इनिशियल फोर्स है और ये फाइनल फोर्स है, ये प्रारंभिक बाह्य बल है और ये अंतिम बाह्य बल है, ठीक है। और इसका बाई 2, जब भी हमें एवरेज निकालना होता है, सपोज दैट हम किसी क्लास में किसी बच्चों का रेशो निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इनिशियल और फाइनल दोनों को ऐड कर देंगे और उसको बाई 2 कर देंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हमें क्या निकल जाएगी, हमारे पास एवरेज निकल जाएगा औसत, ठीक है। तो ये औसत जो बल है उसको निकालेंगे
तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2 बाई 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए माना, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे। F1 मैंने आपको बताया था ये इनिशियल इंटरनल फोर्स है, इनिशियल फोर्स है, प्रारंभिक बल है, कितना चलेगा ये 0, हमेशा क्या रहेगा ये 0। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी F1 इक्वल 0 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, ये है जो हमने अप्लाई की है इस वायर में, है ना, कैपिटल F कितनी है, कैपिटल F। तो ये बन जाएगा 0 प्लस ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल, ठीक है। और इसके बाई 2 ये निकल जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर यही माना और इसको मॉडिफाई करके ये बन जाएगा F/2, F/2, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है, ठीक है। तो ये क्या निकाल लिया हमने, ये इंटरनल फोर्स निकाल लिया उस वायर के लिए, समझ रहे ना। अब मैंने आपको बताया है फोर्स निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। क्या निकालेंगे, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन कब बनेगा, जब फोर्स होगा। अब फोर्स कितना है, F/2 है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन लेंगे, नाउ द वर्क डन फॉर ए स्ट्रेट वायर W, किसी खींचे हुए तार में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ ए वायर। जो औसत बल है, आंतरिक औसत बल है और तार की लंबाई में जो वृद्धि है उसके बराबर होगा, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा है W इक्वल जो कॉमन फॉर्मूला होता है F इंटू डी, ये पढ़ा है ना, वर्क इक्वल डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो चेंज हो रहा है लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट जैसा ही तो है ना, लेकिन यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग चेंज हो रही है। तो फोर्स क्या है, एवरेज फोर्स है, और इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द वायर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख के आना, है ना, इसकी हेल्प से ये बनाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर बी हमारा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वर्क का, इसकी हेल्प से ये बनाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा F और ये बन जाएगा D, D मींस स्मॉल l। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, W इक्वल आ जाएगा F/2 और ये हमारे पास कितनी है, स्मॉल l, तो ये बनेगा स्मॉल l, ठीक है। इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इंटू F और इंटू L, ये हमारा इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्या है, तो दिस इज द वर्क डन फॉर ए स्ट्रेट वायर। तो ये उस खींचे हुए तार के लिए किया गया कार्य है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम बात करते हैं ऊर्जा की या स्थितिज ऊर्जा की, तो ये किसके समतुल्य होती है, वर्क डन के, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन फॉर ए स्ट्रेट वायर। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे 10 इस प्रकार, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U इक्वल टू द वर्क डन W, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के समतुल्य होगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर C, क्लियर है ना यहाँ तक। तो उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, सो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, U इक्वल W की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर बी से लेके आएंगे 1/2 F into L, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन मत होना, स्मॉल l और कैपिटल L में ध्यान से करना है आपको ये। तो 1/2 F into L, इक्वेशन नंबर डी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने कंडीशन ली है किसी वायर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमने लिया है। सिंपल सी बात है, उस वायर के पास अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, कितना है, कैपिटल है। तो हमने इस इक्वेशन नंबर डी को मॉडिफाई किया, U इक्वल 1/2 एज इट इज और F/A हमने फंक्शन बनाया,
ठीक है ना, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल और इनटू एल और इनटू ए, ठीक है ना। हमने इस इक्वेशन में एल ए से क्या किया मल्टीप्लाई और एल ए से क्या किया डिवाइड, ताकि हमारा ये टॉपिक के अकॉर्डिंग फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो एल ए से हमने किया मल्टीप्लाई और एल ए से किया हमने डिवाइड। तो जो हमारे पास फंक्शन है, हमने आपको बताया था जब भी एफ अपॉन ए है ना, फोर्स अपॉन तो सेक्शन एरिया है, वो क्या बनेगा स्ट्रेस प्रतिबल, पढ़ा है ना, P बराबर एफ अपॉन ए है ना, इसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेस। और जब भी इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ आती है तो वो क्या होता है स्ट्रेन, ठीक है ना। तो दोनों टॉपिक अगर जिस बच्चे ने नहीं करे उनको हमारे लास्ट वीडियो में जाके आप नोट्स करके ये टॉपिक आप इजी से कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ अपॉन ए क्या बनेगा स्ट्रेस प्रतिबल, ठीक है, और एल अपॉन ए क्या बनेगा स्ट्रेन, समझ रहे हैं ना। ये वही है ना, चेंज इन इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एल ए क्या है वॉल्यूम ऑफ द वायर, इस तार का आयतन, पता है ना, लेंथ इनटू एरिया क्या बन जाएगा ये वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो ये उस तार का आयतन। तो इक्वेशन नंबर डी को हमने मॉडिफाई कर लिया अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर ई तक। यहां तक क्लियर है, बस ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। इसके बाद हमने कंडीशन दी इक्वेशन नंबर ई के बाद, फॉर ए यूनिट वॉल्यूम, फॉर ए एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। जब भी बात हम करते हैं यूनिट की तो उसको 1 मान लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो फंक्शन क्या बनेगा q बराबर 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो ये बनेगा u इक्वल 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इक्वेशन नंबर f हेंस प्रूव्ड, क्लियर। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है 1/2 प्रतिबल और इनटू विकृति, क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्ट्रेट वायर। तो ये इक्वेशन नंबर एफ स्थितिज ऊर्जा का व्यापक व्यंजक है किसी खींचे हुए तार के लिए, ठीक है। इसको मॉडिफाई भी हमने किया है। मॉडिफाई करने के लिए हमने अगला फंक्शन लिया है u इक्वल 1/2, अब इसको लिया मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन और इनटू स्ट्रेन। दो प्रकार से मैंने आपको बताया था ये, जब मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताई थी आपको, है ना, प्रत्यास्थ गुणांक बताया कैपिटल ई, है ना, बताया था ना, तो उसकी हेल्प से किया है मैंने। आप इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो, या तो इसके फॉर्म में लेके आओगे, स्ट्रेन की फॉर्म में लेके आओगे, या स्ट्रेस की फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था फॉर्मूला हमारे पास, E इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रत्यास्थ गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेन को चेंज करा है, स्ट्रेस इसके बराबर होगा E इनटू स्ट्रेन, है ना, मॉडुलस ऑफ इनटू स्ट्रेन। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर ये अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक भी किया है तो आपका आर्टिकल कंप्लीट है, बट अगर आपको ये और आगे लेके जाना है एग्जाम में, अगर ये आगे पूछा है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से दोनों फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है ये स्ट्रेन की फॉर्म में, ठीक है। तो स्ट्रेस यहाँ से निकाल लेंगे E इनटू स्ट्रेन, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और ये ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेन है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, इनका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा 1/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्लियर है ना। इसको याद आप सिंबल कैपिटल E से शो करना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, Q बराबर 1/2 कैपिटल E और इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये भी आपके सारे रिक्वायर्ड फॉर्मूले ही हैं,
एग्जाम में किसी भी टाइप से ये आपसे पुटअप होगा, आपको इसका आंसर अपने टॉपिक अकॉर्डिंग देना है। क्लियर? तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट है। आर्टिकल है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेट वायर। किसी खींचे हुए तार में स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आपको निकालना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। एक प्रकार का फोर्स अप्लाई करना होता है कुछ वर्क करने के लिए, और वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा या कंज्यूम होगा, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है? और हमने इसके लिए डायग्राम लिया है। डायग्राम में इनिशियल लेंथ और इंक्रीजिंग लेंथ दिखाई है, एक फोर्स अप्लाई किया है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लेटर्स की हैं। कैपिटल एल इनिशियल लेंथ है किसी वायर का, अप्लाइड फोर्स कितना है? कैपिटल एफ है। इंक्रीजिंग लेंथ स्मॉल एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। ठीक है? और जो इंटरनल इनिशियल फोर्स है वो कितना रहेगा? ऑलवेज 0। तो ये चार फंक्शन लेने के बाद हमने सबसे पहले फाइंड करना है फोर्स। ठीक है? तो एवरेज फोर्स निकालेंगे। एवरेज फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा? इनिशियल और फाइनल के सम के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है? तो F1 + F2/2 इक्वेशन नंबर ए मान लिया हमने इसको। इनकी वैल्यू पुट करेंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये 0 है और ये कैपिटल F है, इसका /2 किया हुआ है, F/2 बन जाएगा इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद फाइंड करना होता है वर्क। तो नाउ द वर्क डन W = एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ ए वायर। और ये किसकी हेल्प से बना है? हमारा जो फॉर्मूला होता है ओरिजिनल W = F/d से बना है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे W = F/2 और ये स्मॉल l इसको हमने मॉडिफाई किया तो 1/2 F/l। उसके बाद हमें वर्क डन मिल चुका है। ये वर्क डन किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है ना? तो वो एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो thus अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी U = वर्क डन। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर रखेंगे तो U इक्वल आ जाएगा 1/2 F/l। ठीक है? हमने दो टॉपिक पढ़ाए थे आपको, स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति, उनका यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको मॉडिफाई उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो U = 1/2 F/a बन जाएगा। स्ट्रेस स्मॉल l/ कैपिटल L बन जाएगा स्ट्रेन, और ये हमारा वॉल्यूम बनेगा। हमने इसको ऊपर नीचे क्या किया है? डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है LA से। ठीक है? तो इसको हमने थ्योरेटिकल भी राइट किया। तो U = 1/2, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है और ये वॉल्यूम है अपने वायर का। ठीक है? इक्वेशन नंबर ई तक हम इसको लेके आएंगे। और जब बात करेंगे हम फॉर द यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो फंक्शन बनेगा U = 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हेंस टू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्ट्रेट वायर। ठीक है? इसको मॉडिफाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेन से, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने स्ट्रेन में किया है तो इसकी वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे उस फॉर्मूले से। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू स्ट्रेन। ये बन जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर और ये एज इट इज फॉर्मूला बनेगा U = हाफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू स्ट्रेन स्क्वायर या 1/2 कैपिटल E स्ट्रेन स्क्वायर। क्लियर? तो इस प्रकार ये आर्टिकल आपको कंप्लीट करना है। और ये आर्टिकल शॉर्ट, लॉन्ग और आपके न्यूमेरिकल तीनों प्रकार की कंडीशन में पुटअप होगा। अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो वो आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कराने के लिए बोलेगा, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देगा, स्ट्रेन देगा, या पोटेंशियल एनर्जी देगा, स्ट्रेन देगा, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है, या मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देगा, पोटेंशियल देगा, स्ट्रेन फाइंड करना है। तो इस प्रकार आपको ये कंप्लीट आर्टिकल अपना विद थ्योरी पूरा करना है। क्लियर? और आने वाली प्रॉब्लम को आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स फॉर